वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री। ठीक है, ऑर्डर तो फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन की, बट उसकी डिग्री यदि हायर है, मतलब 1 से ज्यादा है, 2 या 2 से अधिक है, तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, रहने के लिए तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बट आपको चार फॉर्म पढ़ना है, जिसमें से एक फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, क्लैरॉट्स इक्वेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म में दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स वाई पी। ठीक है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स में आपका एक्स का ही फंक्शन रहता है, उसी तरीके से यहाँ लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी, मतलब इस फंक्शन में आपको एक्स भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा और पी के टर्म्स भी रहेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, वेयर p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इस p की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स। ये कैपिटल P नहीं है, ये स्मॉल p है, ये याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। ठीक, ये किसको सॉल्व करने के लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है, सॉल्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें आपको एक इक्वेशन दिया है जिसमें y के भी फंक्शन है, p के भी फंक्शन है और x के भी फंक्शन है। तो x के फंक्शन कैसे हुए, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें x या y या p के टर्म्स नहीं दिए हैं इस पे। तो यहाँ क्या है, x भी है, y भी है और p भी है इस इक्वेशन में। अब आपको बोला है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। ठीक है, तो इक्वेशन आपको जिसके भी के लिए सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो पहले तो आपको उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अभी तो ये y का इक्वेशन है ना, हमको क्या चाहिए, सॉल्वेबल फॉर पी। किसके लिए सॉल्व करना है, p के लिए सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, p का इक्वेशन निकालेंगे पहले। तो p का इक्वेशन निकाला हमने, कितना आया, वाई स्क्वायर माइनस 1। फिर ये भी p स्क्वायर है, तो हमने p निकाल लिया, जो कि कितना आया, प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से अब p की वैल्यू रखेंगे हम, क्या होती है, dy बाई डी एक्स होती है, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ क्या लगा है, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, हम जो फंक्शंस रहते हैं, जो वेरिएबल्स रहते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं। मतलब x के वेरिएबल्स को x के साथ सेपरेट किया जाता है और y के वेरिएबल्स को एक साथ सेपरेट कर लिया जाता है और दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, एक को LHS में, एक को RHS में। तो हमने वही किया है, हमारे पास y के वेरिएबल्स थे, हमने y के साथ सेपरेट कर दिया उसको। तो dy बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स है। अब इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन ले लिया हमने, और इंटीग्रेशन का साइन लेने पे क्या हो जाता है, प्लस सी एज यूजुअल जुड़ जाता है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जाएंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसकी वैल्यू रख देंगे, x की जगह पे क्या है, y है, और a की जगह पे क्या है, 1 है। तो log y हो जाएगा, प्लस फिर x है, तो log y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस dx था, dx का ट्रांसफॉर्म कितना होता है, x होता है, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन था, इसीलिए हमने यहाँ भी उसको कंसिडर किया है प्लस c। ये हुआ इसका आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल दिया है, सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से हमको इसको क्या करना है, p के लिए सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
देखो यहां हम लोग ये भी कर सकते थे, ठीक है। यहां हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग कर सकते थे कि हम p की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, और उसी तरीके से सॉल्व कर लेते जैसे हमने पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व किया था। या तो एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, हम इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या मिल रहा है, y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई डी एक्स। xp का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो दो फंक्शन है यहाँ पे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने कॉमन रखा, p का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया dp बाई डी एक्स। फिर सेकंड फंक्शन को हमने कॉमन रखा, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा 1, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा 2p इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ p अलग है और इन दोनों में dp बाई डी एक्स कॉमन है, तो dp बाई डी एक्स जो एक साथ उनको एक साथ कर लेते हैं तो आएगा हमारा 2p माइनस एक्स dp बाई डी एक्स, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, dp बाई डी एक्स के टर्म्स और p के टर्म्स को कंपेयर करेंगे, ठीक। अब देखो ये dp बाई डी एक्स के टर्म्स इस तरफ है क्या, नहीं है, तो इस टर्म के इक्वल में क्या आ जाएगा, 0, ठीक। अब dp बाई डी एक्स इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो वो भी 0 हो जाएगा ट्रांसफर होके। अब इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू 0, ठीक है। dp इज इक्वल टू 0 से 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, dp का तो p हो जाएगा लेकिन 0 का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो p इज इक्वल टू c हो गया। अब इस इक्वेशन को क्या करना है हमको p की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हमको इस इक्वेशन में पुट करना है जो क्वेश्चन था उसमें, तो वो आ जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक। अब देखो दोनों क्वेश्चन में यदि हम कंपेयर करते हैं तो अंतर क्या था, यहाँ हमने p का इक्वेशन निकाल लिया और इक्वेशन के बाद में डायरेक्ट हमने इंटीग्रेट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया तो हमको c के टर्म्स मिल जा रहे थे। लेकिन इसमें हमने क्या किया, पहले उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर जो वैल्यू मिली हमको p इज इक्वल टू सी मिला तो हमने उसको क्या कर दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया और हमको वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p इन्हीं दो तरीकों से सॉल्व होता है। इसमें और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, थैंक यू।